अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, वफ़ा इस्लाम के अंदर, इस्लाम से पहले हर दौर में इसकी अहमियत रही है। अच्छे लोग वफ़ा करते हैं, वफ़ा करवाते हैं, वफ़ा की अहमियत को जानते और समझते हैं। आज से कमोबेश 35-40 साल पहले की बात है। हाइल ये सऊदी अरब के शमाल का बड़ा मशहूर शहर है। उसके बादिया में उससे कोई तकरीबन 40-50 किलोमीटर के फासले पर एक छोटा सा गांव था। वो एक जिस वाक़े का रावी है वो कहता है कि हम बादिया के रहने वाले थे और ये वो ज़माना था जिस ज़माने में अभी कोई इतना ततव्वुर नहीं था, यानी आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले। खैर, कहता है मेरी बहनें जो थी वो हाइल में पढ़ती थी, मैं भी हाइल में पढ़ता था, लेकिन हमारे यहाँ खाना पीना जो था वो बड़ा आम सा बसीत, यानी कोई इतनी बड़ी उसके अंदर नहीं होती। सुबह सवेरे वालदा जो थी वो हमें उसके वक़्त खाना होता था गुरसान। कहता है कि गाड़ी थी मेरे पास, तो मैं अपनी बहनों को गाड़ी में बैठाकर ख़ुद अपने स्कूल में चला जाता और बहनों को कॉलेज में उतार देता। कहता है कि जब छुट्टी होती तो मेरी छुट्टी पहले होती थी, बहनों की छुट्टी बाद में होती थी। तो कॉलेज के दरवाज़े के सामने काफ़ी रश होता था और भी बड़ी गाड़ियाँ होती थी। तो मैं क्या करता था कि मैं अपने कॉलेज से ज़रा सा थोड़े से पहले एक इमारत थी, बिल्डिंग थी, उसका साया हो जाता था, तो उसके साए में अपनी गाड़ी खड़ी कर लेता था और वहाँ पे इंतज़ार करता। और जिस वक़्त बहनें बाहर निकलती तो मैं अपनी गाड़ी को ले जाता, वो उनको साथ बैठा के अपने घर ले आता। कहता यह रोज़ाना का मामूल था। एक दिन ऐसा हुआ कि तो वहाँ फ्लैट से किसी ने वो विंडो थी, खिड़की, उसको उसने किसी ने खोला। मैंने देख इशारे से अंदाज़ा हुआ कि कोई पर्दे को हटा रहा है, कोई जा रहा है, कोई इधर उधर। तो मुझे ताज्जुब हुआ। खैर, एक दिन एक छोटा सा बच्चा और उसके साथ उसकी बहन, यानी बहन भाई, उनकी 3-4 साल 5 साल उम्र होगी, वो आ गए हैं जी। मैंने उनको देखा, जिस तरह आदमी बच्चों को देखता है तो उनकी तरफ आदमी कहता है। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो मैं उनके पास चला गया, उनको हाथ मिलाया, उनके साथ खेलना शुरू हो गया। आम सी बात है बच्चों के साथ खेलना। एक दिन ऐसा हुआ कि उन बच्चों ने आधी रोटी का टुकड़ा पकड़ा हुआ था, आधी रोटी, और उसके अंदर कुछ चीज़ें थीं। कहता है कि वो बच्चे ने मुझको पेश किया और कहा कि ये खाओ। कहते हैं कि मैंने जब उसको सूंघा तो इंतहाई उसमें से बेहतरीन खुशबू आई है जी। कहते मैंने अपनी ज़िंदगी में वो पहली दफ़ा वो खाना देखा था। खैर, कहता है कि मैंने जब उसका जायका चखा तो इतना लजीज, इतना मज़ेदार। खैर, वो कहता है कि वो बहुत ही मुझे लजीज लगा, बड़ा मज़ा आया। हैं जी, घर गए, जिस वक्त माँ ने कहा खाना खाओ, मैंने कहा नहीं, मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खाना खा के आया हूँ। खैर, कहता है अगले दिन, 2 दिन, 3 दिन, वो बच्चे जो थे हर रोज़ मैं भी उनके साथ मानूस हो गया, वो मेरे साथ मानूस हो गए। उनकी वालदा वो मेरे लिए। और ये क्या था अजीज़ो, ये फैमिली जो थी ये मिस्र की रहने वाली थी, इजिप्शियन फैमिली थी। ये खाना जो है इसको तामिया कहते हैं। हमारे नाजरीन जो हैं उनमें से अगर कोई भी आप हज के लिए या उम्रे के लिए तशरीफ़ लाएँ तो जद्दा से मक्का मुकरमा जाएँ तो रास्ते में बहुत सारे पेट्रोल पंप आते हैं, तो उनमें तामिया लिखा होता है। जो इजिप्शियन है इसके अंदर क्या होता है, रोटी का टुकड़ा जो है उसको आधा रोटी का करके तो उसको अंदर से खोल लेते हैं, ऐसे 2 हिस्से बन जाते हैं उसके। तो उसके अंदर वो फलाफल डालते हैं, कोई टमाटर डालते हैं, कोई सलाद के पत्ते डालते हैं। इस तरीके से वो बड़ा एक लजीज सी चीज़ बन जाती है, तो उसको तामिया कहते हैं। तो बहरहाल ये इंतहाई सस्ता खाना है लेकिन बड़ा लजीज है। कहता है कि वो एक हमारी रूटीन बन गई। खैर, वक्त गुज़रता चला गया, बहनों ने कॉलेज ख़त्म कर लिया, मैं भी स्कूल से आगे मरहले में चला गया। कहता है कि अमरी ज़िंदगी के अंदर दाखिल हो गए, इस बात को मैं भी भूल गया। अल्लाह ने मेरे ऊपर मेहरबानी की, मैंने कंपनी खोल ली और अल्हम्दुलिल्लाह देखते देखते मैं अपने कारोबारी तरक्की करते करते बहुत आला मनाज़र पे पहुंच गया। 25 साल गुजर गया तकरीबन। कहता है कि एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे मौज़िफ़ीन की, मुलाज़मों की ज़रूरत थी और मेरे पास वीज़े थे, तो मैं मिस्र चला गया। कहता है कि मिस्र में जिस होटल में ठहरा हुआ था उस होटल में मैंने
अपने वो इंटरव्यू करने शुरू किए। खैर वो जिस वक्त इंटरव्यू वगैरह करके तो बाहर निकला तो मैंने देखा कि वो जो होती है ना रेडी, उसके ऊपर एक शख्स वही तामिया जो है वो बेच रहा है। कहता जब मैं उसके करीब गुजरा तो वो वही मुझे खुशबू, वही मुझे मंजर जो आज से 25 साल पहले था कि एक खातून अपने बच्चों के हाथ मेरे लिए वो तामिया भेजती थी। कहता है कि मुझे जब वो मंजर याद आया कि तो मैंने कहा अब वफा का वक्त है। मैं इजिप्ट में अंदर हूँ, मैं मिस्र के अंदर हूँ। कहता मैंने उसी वक्त अपने भाई को फ़ोन किया। मैंने कहा देखो बात सुनो, ऐसा करो कि फ़लाँ कॉलेज के सामने वहाँ पर वो एक घर है, बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर जाओ और जाके पता करो वो फैमिली जो इजिप्शियन फैमिली थी वो कौन थी। कहने लगे उनके वो जो बच्चा था उसका नाम मोहम्मद था और उसकी बहन उसका नाम सफ़िया था, तो पता करो कि वो सफ़िया और मोहम्मद इस वक्त कहाँ हैं। खैर कहता कि मेरा भाई वहाँ पर चला गया। उसने जाके देखा वहाँ पर मकतब आकार बन चुका था। रियल स्टेट वालों के पास गया, उसको जाके कहा कि भैया ऐसे 20-25 साल पहले एक इजिप्शियन फैमिली रहती थी। उसने कहा कि यहाँ पर तो लोग आते हैं चले जाते हैं। उसने कहा नहीं देखो बात सुनो, मैंने उसको तलाश करना है, कहाँ है वो फैमिली। उसने कहा मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर एक सूडानी रहता है जो बड़ा ही पुराना, जाओ उसके पास। खैर उसके पास चला गया। सूडानी को जाकर कहा कि भैया आज से 20-25 साल पहले एक फैमिली रहती थी, उनके बेटे का नाम मोहम्मद था, उसकी बहन थी उसका नाम सफ़िया था। उसने कहा वो तो 10 साल हो गए वापस चले गए हैं। उसने कहा कोई बात नहीं है, वो कहाँ हैं तुम्हें पता है उनका कोई रब्ता? उसने कहा मेरे पास टेलीफोन नंबर तो कोई नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो कौन से बस्ती के अंदर रहते हैं, कौन सी उनका करिया है, कौन सा उनका गाँव है। खैर उसने वो मालूमात देखी। इसने अपने भाई को टेलीफोन किया, भाई ये मालूमात उनके बारे में। उसने कहा कोई बात नहीं। लो जी, हुआ यूँ कि ये शख्स जिस वाक़े का रावी है, जिसको वह खातून तामिया खिलाया करती थी, कहता है कि मैंने एक दिन अपने कामों से फारग हुआ तो मैंने वो टैक्सी वाले को, ड्राइवर को साथ लिया और हम उस गांव में पहुंच गए। अब मुझे तो नहीं पता था उसका घर, ना ही मुझे उसका नाम आता था। बच्चों का नाम तो आता था, लेकिन बच्चे भी अब 25 साल गुजर चुके थे। खैर वो कहता है कि मैंने जिस वक्त वो गाँव में, छोटा सा गाँव था, मैंने वहाँ जाके कहा कि भाई किसी शख्स से जिस मुलाकात हुई, मैंने उससे कहा कि आज से 25 साल पहले कोई शख्स था जो कि सऊदी अरब के अंदर रहता था, तो उसका आपको पता है उसका घर कौन सा है? तो छोटे गाँव के अंदर सब जानते हैं एक दूसरे को। खैर उसने कहा वो उसका घर है। उसके घर में चला गया, उसने जाके दरवाज़ा नॉक किया। एक बूढ़ी सी खातून बाहर निकली। उसने पूछा तुम कौन हो, कहाँ से हो? उसने कहा ये बताओ तुम्हारे बच्चों में से किसी का नाम मोहम्मद है? उसकी बहन का नाम सफ़िया है। उसने कहा वो मेरे बच्चे हैं, मेरी औलाद है। उसने कहा वो कहाँ है? उसने कहा सफ़िया की तो शादी हो चुकी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर बार वाली है। बेटा कहाँ है? उसने कहा बेटा जो है वो एक मंजरा के अंदर है जी, वो कारपेंटर के पास काम करता है, आरे वाले के पास। उसने कहा तुम कौन हो? उसने कहा मैं वही हूँ जिसको तुम तामिया भेजा करती थी, और उसकी लज्जत मैं आज तक नहीं भूला हूँ। अब ये इतना कहने की देर थी, वो खातून खुश हो गई। उसने कहा कि असल में बात ये थी कि मैंने जिस वक़्त मैं तुम्हें देखती थी ना कि तुम हमारे दरवाज़े अपने घर के नीचे खिड़की के सामने खड़े होते, तो मुझे बड़ा खौफ और डर आता था, ये कौन शख्स है। फिर मैंने तुम्हारा मुराकबा शुरू किया, मैंने देखना शुरू किया कि तुम क्या करते हो। तो फिर जब मैंने देखा कि तुम यहाँ पे साए के नीचे अपनी गाड़ी खड़ी करते हो, और जब छुट्टी का वक्त होता है तो तुम अपनी बहनों को गाड़ी में बिठा के ले जाते हो, तो फिर मेरा खौफ जाता रहा। और फिर मैंने एक दिन तुम्हें वो तामिया भेजा, और फिर उसके बाद तुम्हारी मेरे बच्चों के साथ मोहब्बत, प्यार, दोस्ती हो गई, तुम उनके साथ खेलने लगे, और फिर मैं तुम्हें ये तामिया भेजती रही। उसने कहा उनको बुलाओ, सफ़िया को बुलाओ। सफ़िया आ गई, मोहम्मद आ गया। हाँ जी, वो पुराना दौर, वो पुरानी बातें, यादें, वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि उनको कितनी खुशी हुई हो। खाना जो वो कर सकते थे उसकी खिदमत, बैठे। उसने देखा इनकी माली हालत बड़ी कमज़ोर है, किराए पे रहते हैं। अजीज़ो, वफ़ा इसका नाम है। पता उसने क्या किया? उनके घर के साथ एक बिल्डिंग उस वक़्त बन रही थी या बन चुकी थी, तकरीबन कंप्लीट होने वाली थी। कहता अल्लाह ने मुझको खूब माल दिया हुआ था, मैंने वो सारी बिल्डिंग ख़रीद ली और
उस बिल्डिंग में से एक फ्लैट, एक शुग्गा जो था वो मैंने सफ़िया को दिया, एक मैंने मोहम्मद को दिया और एक मैंने उनकी वालदा को दिया। और उसके साथ ही मैंने वो मोहम्मद की मैंने ड्यूटी लगा दी कि इस बिल्डिंग के इंचार्ज तुम हो, इसके किराए वगैरह तुम वसूल किया करोगे। और मैंने उनकी वालदा का मुस्तकिल तौर पर उसका वजीफ़ा लगा दिया। मैंने कहा जब तक तुम ज़िंदा हो इंशाअल्लाह तुम्हें वजीफ़ा मिलता रहेगा। नाज़रीन कराम, मैंने अर्ज़ किया कि वफ़ा जो है ये इसका नाम है। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को वफ़ा का दर्स दिया है, वफ़ा का सबक दिया है। बड़े वाक़यात हैं इस सिलसिले में, लेकिन सुराका बिन मालिक मुझको याद आ रहा है। सुराका बिन मालिक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया था ना, तो जिस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन से आप वापस आए थे, तो उस वक़्त सुराका बिन मालिक जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ख़त लेकर, हाँ जी, वो आया था। तो जिस वक़्त वो रोका ना, लोगों ने, पहरेदारों ने रोका, अरे तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? तो उसने अपनी जेब से वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अमान नामा, हाँ जी, वो उसने दिखाया था। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे कहते हैं कहा, तो आपने इरशाद फरमाया अल यौम यौमुल बिर वल वफ़ा, आज वफ़ा का दिन है, बिर का दिन है। अब फरमाया इसको आने दो। अजीज़ों, मैं आखिरी बात जो करना चाहूँगा वो सोचने वाली है। हम जैसे दुनियादार लोग, हम जैसे आम बंदे, अगर हमारे साथ कोई वफ़ा करता है, नेकी करता है, हम कोशिश करते हैं उसको बढ़ के दें, और बढ़ के देना चाहिए। मैं आपसे भी कहूँगा, अपने आप से भी कहूँगा, जो आपके साथ खैर का काम करे उसको कभी ना भूलें। और मेरे अजीज़ों, मेरा रब जो है वो अपने बंदों के साथ, अगर हम अल्लाह के लिए काम करते हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, इस आयत को कभी ना भूलें, मा यफ़रुल्लाह बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह ताला तुम्हें अज़ाब दे के क्या करेगा? अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुमको अज़ाब दे? अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, व आमनतुम, अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ, व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों के कदरदान हैं, कदर करने वाले हैं। बंदा नेकी थोड़ी करता है, लेकिन उसका अजर व सवाब जो है अल्लाह ताला कहीं ज़्यादा अता फरमाता है।